दोस्तों क्या आपको पता है आपके पास जो गोल्ड है वहाँ पर अगर आपको मार्क नहीं मिलता है किसी तरीके का तो हो सकता है वो नकली हो। चलिए कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके का मार्क आपको वहाँ पर दिखना चाहिए और अगर नहीं है तो आप कैसे उसको लगवा सकते हैं। तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी के बारे में जिसको आप जानेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंस रखती है हमारे जो गोल्ड और सिल्वर है वहाँ पर मार्क होने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं धंधा। ये है हमारी एक नई सीरीज। दोस्तों इस वीडियो में हम आज बात करेंगे BIS हॉलमार्क के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट हमारी नई नई पॉलिसी को लाती रहती है, तो उसी तरीके से 2006 के बाद से BIS हॉलमार्क को गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था और उसके बाद से जितने भी गोल्ड या सिल्वर की मैं बात करता हूं तो वहां पर जितने भी हमारे ज्वेलरी हैं वहां पर ये जो हॉलमार्क है वो ज़रूरी हो गया था। और 15 जून 2021 के बाद से गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि जहाँ पर भी ज्वेलर्स हैं वहाँ पर उनको ये हॉलमार्क लगाना ज़रूरी है। दोस्तों अगर पूरे नाम की बात करता हूँ BIS हॉलमार्क, तो यहाँ पर दो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, पहला तो BIS, दूसरा हॉलमार्क्स। जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा होगा कि BIS जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि ये इंश्योर करती है कि जो ज्वेलर्स हैं वो अपने गोल्ड और सिल्वर पर ये हॉलमार्क लगा कर रखें। और हॉलमार्क से जैसे आपको समझ में ही आ रहा होगा एक तरीके की स्टैंप जो कि आपको अपने गोल्ड पर देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर बात करता हूँ कि यहाँ पर ये आपको पता कैसे चलेगा, दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको 4 तरीके के स्टैंप देखने को मिल रहे होंगे। पहला स्टैंप यहाँ पर आपको BIS का देखने को मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर जो ज्वेलर है उसका एक कोड देखने को मिल जाता है कि कहाँ से आपने उस गोल्ड को या फिर सिल्वर को परचेज किया हुआ है। तीसरा यहाँ पर अगर बात करता हूँ वो है यहाँ पर सेंटर जहाँ पर आपने उस गोल्ड को ऑथराइज करवाया होगा, पास किया होगा कि ये गोल्ड जो है वो बिल्कुल प्योर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्योर गोल्ड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, जो कि है 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड। आप देखते होंगे कि ज्वेलरी जो है वो बनती नहीं है। बेसिकली इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर 3 तरीके के गोल्ड्स को अलाउ कर दिया, 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्योरिटी परसेंटेज की, तो प्योरिटी जो आपको मिलती है वो 14 में मिलती है 58.5% और वहीं बात करता हूँ 18 कैरेट की तो वहाँ पर आपको मिलती है 75% और बात करता हूँ अगर 22 कैरेट की तो 91.6% वहाँ पर आपको प्योरिटी मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको अगर पता करना है कि आपके पास जो गोल्ड है वो प्योर है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में इसके 900 से भी ज़्यादा सेंटर है और वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और इसको आपको देना पड़ेगा ओनली 35 रुपये, यानी कि 35 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका गोल्ड प्योर है या नहीं है। दोस्तों बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि आप जब भी चेक कराएंगे तो वहाँ पर 35 रुपये ही पड़ने वाले हैं, बट गवर्नमेंट को ये पता चल जाने वाला है कि आपके पास गोल्ड कितना है, तो फिर उस पर आपको 18% GST देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप एक ज्वेलर हैं और आप चाहते हैं कि इसका लाइसेंस कैसे लेना है तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका लाइसेंस लेना है तो यहाँ पर आपको manakonline.in पर रजिस्टर करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर आपको प्री सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिससे कि आप अगर जब तक पूरा प्रोसीजर हो वहाँ पर अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पूरा इंश्योर करने के बाद गवर्नमेंट आपको एक हॉलमार्क दे देती है जो कि आप अपने ज्वेलरी पर लगा सकते हैं। दोस्तों अगर ये भी जान लेते हैं कि अगर किसी तरीके से ज्वेलर्स जो हैं वो हॉलमार्क का यूज़ नहीं करते हैं तो उनको क्या पेनल्टी पड़ने वाली है। दोस्तों अगर पहले पेनल्टी की बात करता हूं तो यहाँ पर जितना भी उनके पास गोल्ड है उसकी 5 गुना उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं तो उनको 1 साल की सजा भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि BIS हॉलमार्क इंडिया में कैसे वर्क करता है। दोस्तों इस तरीके की क्वालिटी कंटेंट को लाने के लिए हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है और उनको अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो के नीचे एक लाइक बटन आपको दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरीके का आपका सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।